हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पी ब्लॉक तत्व में HCl कंपाउंड कराएंगे जो वर्ग 17 से लिया गया है, यानी HCl कंपाउंड कराएंगे जो पी ब्लॉक में है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अणुभार इसका अणुभार 36.5 है। इसका अणुभार 36.5 है। इसका वाष्प घनत्व 18.25 है। इसका वाष्प घनत्व 18.25 है और इसके खोजकर्ता हैं ग्लोबर। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अणुभार इसका 36.5 है, वाष्प घनत्व इसका 18.25 है, खोजकर्ता इसके ग्लोबर है। उपस्थिति, अब इसकी उपस्थिति की बात करेंगे। उपस्थिति में यह गैस ज्वालामुखी, यानी कि यह गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली गैसों से, यानी कि यह जो गैस है जो ज्वालामुखी के पर्वतों से, यानी कि ज्वालामुखी के पर्वतों से निकलने वाली गैसों में पाई जाती है। अमाशय के रसों में यह 0.2 से 0.4 तक पाया जाता है। यानी कि अमाशय के द्रव में यह 0.2 से 0.4% तक पाया जाता है। अब इसकी बनाने की विधियां। में प्रयोगशाला विधि। बनाने की विधियां में प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में HCl गैस NaCl प्लस H2SO4 को गर्म करके बनाई जाती है। यानी कि प्रयोगशाला में HCl गैस कैसे बनाया जाता है? NaCl प्लस H2SO4, इन दोनों को हम करेंगे हीट तो हमें HCl गैस प्राप्त होगी। तो हम पहले इसकी अभिक्रिया आपको समझा देते हैं। NaCl प्लस H2SO4, NaCl प्लस H2SO4 एरो। अब यहां ये, और इसे आप ऐसे करके लिख लीजिए H, यानी ये Na और HSO4, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस HCl बनाएगा। यानी कि प्रयोगशाला में HCl गैस नमक और
यानी नमक और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करके बनाई जाती है। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस यानी कि सोडियम क्लोराइड और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करके बनाई जाती है, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक गैस प्राप्त होती है। अब है अब एक और अभिक्रिया है इसकी, यहाँ NaCl यदि इसके दो अणु लेते हैं तो प्लस H2SO4 एरो, तो यहाँ बनेगा HCl तो हमें बनाना ही है, 2HCl प्लस 2HCl प्लस Na2SO4 सोडियम यानी कि सोडियम सल्फेट बनेगा। सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक गैस बनेगी, हाइड्रोक्लोरिक गैस या फिर अम्ल बनेगा। ये दोनों और ये दोनों मिलकर Na2SO4 बना देंगे। ठीक है, इसे ही हम धावन सोडा कहते हैं। अब इसकी विधि लिखेंगे हम। विधि लिखेंगे तो एक गोल पैनी वाले फ्लास्क में NaCl का चूर्ण प्लस NaCl का चूर्ण और एक थिसिल कीप लेते हैं। थिसिल कीप स्टैंड पर यानी कि गोल पैनी वाले फ्लास्क को स्टैंड पे कस देते हैं और उसमें थिसिल कीप लगा देते हैं। अब H2SO4 इतना उसमें डालते हैं, थिसिल कीप की सहायता से इतना H2SO4 डालते हैं जब तक NaCl का चूर्ण H2SO4 में डूब ना जाए। H2SO4 में डूब जाएगी, फिर फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब फ्लास्क को हम धीरे धीरे गर्म करेंगे तो हमें HCl गैस प्राप्त होगी, जिसे गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है। एक नोट और लिख लीजिए, यह NH3 से क्रिया करके सफेद धुआं देती है। यह NH3 से क्रिया करके सफेद धुआं देती है, यानी कि यह NH3 से क्रिया करके सफेद धुआं देती है। यह सफेद धुआं NH4Cl होता है। का होता है, यह सफेद धुआं NH4Cl का होता है, अमोनियम क्लोराइड नौसागर का होता है। अब इसके लिख लीजिए आप भौतिक गुण। तो भौतिक गुण यहां लिख लीजिए, भौतिक गुण में नंबर 1 लिखिए, HCl गैस रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यानी नंबर 1 में HCl गैस है जो रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। HCl गैस रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। नंबर 2 में लिखिए, नंबर 2 भौतिक गुण में लिखिए, यह सरलता से द्रवित हो जाती है। यह सरलता से द्रवित हो जाती है। नंबर 3 लिखिए भौतिक गुण में,
और यह ठंडा करने पर सफेद ठोस में बदल जाती है। जब ये HCl गैस जब ठंडी होगी तो सफेद ठोस में बदल जाएगी, यानी कि इसे मिटा देंगे। जब HCl गैस ठंडी होगी तो सफेद ठोस में बदल जाएगी। चौथा लिखिए भौतिक गुण में, HCl गैस जल में घुलनशील होती है। HCl गैस जल में घुलनशील होती है। भौतिक गुण में 5 नंबर लिखिए, यह स्वाद में खट्टी होती है। यह स्वाद में खट्टी होती है। लिखिए HCl के रासायनिक गुण। HCl के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में नंबर 1 लिखिए, जल में घुलनशीलता। जल में घुलनशीलता मैंने अभी भौतिक गुण में बताया था, यह जल में घुलनशील होती है। तो इसकी अभिक्रिया लिखेंगे। पहले इसमें जल में घुलनशीलता में आप लिखिए, यह जल से क्रिया करके HCl गैस का अम्लीय विलयन बनाती है। यानी कि जब HCl गैस जल से क्रिया करती है तो HCl का जलीय विलयन बनाती है। तो HCl प्लस H2O जल से क्रिया कराएंगे हम तो क्या बनेगा, H3O नेगेटिव, H3O नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसे H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाएगी। अब ये है हाइड्रोनियम आयन। ये है हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है। ये हाइड्रोनियम आयन, ये क्लोराइड आयन। अब इसे ही HCl का जलीय विलयन कहते हैं। इसे ही HCl का जलीय विलयन कहते हैं। अब नंबर 2 में इसमें लिखिए, सोडियम के साथ क्रिया। सोडियम के साथ क्रिया। सोडियम के साथ क्रिया में लिखिए, सोडियम क्लोराइड बनाता है। जब HCl गैस सोडियम के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम क्लोराइड बनाती है। तो 2Na प्लस HCl, 2Na प्लस HCl, 2HCl एरो NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाना है हमें। तो 2NaCl, 2Na लिए हैं और 2Cl चले गए। अब हमारे पास क्या बचा, H2 बचा प्लस H2। तो इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। ये हाइड्रोजन गैस हो गई, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सोडियम हो गया। यानी कि सोडियम के जब HCl गैस सोडियम के साथ क्रिया करती है तो सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब अगले रासायनिक गुण में अगली हेडिंग है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया। सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया। जब HCl गैस सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करती है तो AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहां लिख लो,
AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस से क्रिया करा रहे हैं एरो। तो AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ। पहले हम AgCl लिख लेंगे। AgCl ये हो गया अवक्षेप। सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हो गया प्लस अब Ag और Cl ये चले गए। तो अब हमारे पास क्या बचा? HNO3 नाइट्रिक अम्ल बचा हमारे पास, नाइट्रिक अम्ल और HNO3 और अवक्षेप प्राप्त हुआ। AgCl का अवक्षेप प्राप्त हो गया। अब है अगली है लेड एसीटेट के साथ क्रिया। लेड एसीटेट के साथ क्रिया, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिए। बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिए, लेड एसीटेट के साथ क्रिया। तो लेड एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइस Pb, यानी कि CH3COO का होल ट्वाइस Pb प्लस HCl के साथ क्रिया कराया गया है लेड एसीटेट की। यहां लिख दो लेड एसीटेट और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब लेड एसीटेट से जब क्रिया करेगा तो PbCl2 बनाएगा, प्लस CH3COOH बनाएगा, एथिल एसिटिक अम्ल बनाएगा, यानी कि एसिटिक अम्ल। और ये लेड क्लोराइड, यानी कि जब लेड एसीटेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो लेड क्लोराइड और एसिटिक अम्ल बनाता है। अब अगला है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया। पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया। तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है K2Cr2O7 प्लस 2HCl, 2 नहीं यहाँ 14HCl लो आप। K2Cr2O7 प्लस 14HCl तो 12 KCl बनेंगे। KCl इसमें 12 नहीं सॉरी 2 KCl बनेंगे इसमें, प्लस 2 KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 7H2O प्लस 3Cl2, यानी कि जब HCl गैस K2Cr2O7 से अभिक्रिया करती है तो KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O और
क्लोरीन गैस मुक्त करती है। अब इसके उपयोग लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक गैस के उपयोग। हाइड्रोक्लोरिक गैस का उपयोग नंबर 1 लिखिए। इसे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 लिखो, अम्लराज बनाने में, अम्लराज बनाने में, अम्लराज बनाने में, अम्लराज बनाने में। नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 लिखिए, औषधियां बनाने में, औषधियां बनाने में। नंबर 4 लिखिए, क्लोरीन गैस बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में। तो स्टूडेंट आज का सवाल है आपको अम्लराज, अम्लराज का सूत्र आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नहीं बता पाते हो तो हमें कमेंट करिए, हम आपको अम्लराज का सूत्र बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।